Hello learners, good evening. Very warm welcome on YouTube channel Pathfinder for Net JRF. Myself Aruna. जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम ट्रिविया टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी पेपर 1 के लिए। यूनिट फर्स्ट शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड के अभी हम टेस्ट लगा रहे हैं। इन केस अगर कोई स्टूडेंट्स न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी अधिकार क्षेत्र से संबंधित अधिगम परिणाम को इंगित करने के लिए निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या है? निम्नतर से उच्चतर क्रम क्या है? किसका देखना है हमें? अधिगम परिणाम को देखना है। प्रभावी अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन देखिए, ग्रहण करना, रिसीविंग, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएटिंग आएगा, प्रतिक्रिया करना, रेस्पॉन्डिंग, ऑप्शन डी संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन ई चारित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन। बताइए। देखिए क्वेश्चन को देख के पहले आप ये ऑप्शंस देखिए, ये ऑप्शंस किस में है? ये ऑप्शंस दिए गए हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी में किस में कितने बताए थे? ब्लूम की टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। तो अफेक्टिव डोमेन में उन्होंने ये स्टेप्स बताए थे। अब इनको क्या करना है, हमें सीक्वेंस में लगाना है। लगाइए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी चीज को रिसीव करेंगे, जो भी नॉलेज होगा हमारे पास उसको रिसीव करेंगे, ऑप्शन सी। फिर उसको क्या करेंगे, रेस्पॉन्डिंग, रेस्पॉन्स देंगे। रेस्पॉन्स देने के बाद उसको क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे उसका। मूल्यांकन करने के बाद में उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज के बाद में नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, चारित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन उसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी अफेक्टिव डोमेन में का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कथन, किसी व्यक्ति अथवा समूह की योग्यता, किसी व्यक्ति अथवा समूह की क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, योग्यता, ज्ञान, दक्षता तथा अनुभव के घटकों को उपलक्षित करती है। बताइए क्या ये सही है? किसी व्यक्ति या समूह की योग्यता जो है ज्ञान, दक्षता या अनुभव के घटकों को उपलक्षित करती है। कथन 2 पढ़ते हैं हम। किसी व्यक्ति अथवा समूह की तत्परता, किसी व्यक्ति या समूह की, पहला तो इसमें पूछा है योग्यता, क्या योग्यता के लिए ये सभी पॉइंट सही है, ये देखना है। दूसरा उसकी तत्परता, तत्परता के लिए क्या क्या दिया है हमें, आत्मविश्वास, वचनबद्धता और अभिप्रेरणा के घटकों को उपलक्षित करती है। बताइए आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये दोनों ही चीजें क्या है, सही है। योग्यता के लिए ज्ञान, दक्षता और अनुभव आवश्यक है, और तत्परता के लिए आत्मविश्वास, वचनबद्धता और अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में, अधिगमकर्ता के विकास की अवस्था हमें पूछ रहा है, लर्नर की अवस्था पूछ रहे हैं के लिए संप्रत्यधिगम, संप्रत्यधिगम यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग, किसी भी चीज के कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है। कहाँ रहती है? शेषवावस्था में। क्या शेषवावस्था में
कोई कॉन्सेप्ट समझ सकता है बच्चा, बच्चे का जब शेषकाल चलता है तब, या कॉन्सेप्ट को वो बाल्यावस्था के दौरान समझ सकता है, या किशोरावस्था के दौरान, या पूर्व किशोरावस्था के दौरान? बताइए। देखिए, पहले जो हमारे टेस्ट हुए हैं हमने उसमें शिक्षण के स्तर पढ़ लिए हैं, शिक्षण की विशेषताएं ये सारी हमारी कवर हो गई हैं, और ब्लूम की टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन देखे हैं हमने, गैगने की टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन देखे हैं, और शिक्षक और अधिगमकर्ता इन सब की विशेषताएं देखी हैं, प्रभावी शिक्षण, प्रभावी शिक्षण में क्या क्या होने चाहिए वो सब देखे हैं। इसके अलावा हमने देखा है संवादात्मक, कौन कौन से किस में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन किस किस में होता है, वन वे कम्युनिकेशन किस में होता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। तो वो पिछली क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी हैं वो जरूर देखें। तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन अधिगम परिणामों के संदर्भ में, कौन सा, क्या पूछ रहे हैं हमें, अधिगम परिणामों के संदर्भ में बताना है शिक्षण की पद्धति, शिक्षण अधिगम परिणामों के संदर्भ में शिक्षण की पद्धति और प्रशिक्षण अथवा अनुदेशन में अंतर बताना है। अब जो इंग्लिश मीडियम जिनका इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश बायलिंगुअल रखा है हमने, प्लीज इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। एक तो टीचिंग में हमें बताना है, टीचिंग और ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस में किस में अंतर होता है, क्या अनुशासित और व्यवस्थित व्यवहार में होता है, समालोचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन में अंतर आता है, या विचारों का दृढ़ और टिकाऊ साहचर्य या त्वरित फीडबैक। अंतर हम कैसे करेंगे टीचिंग और ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस में? देखिए, टीचिंग पढ़ाते हैं हम तो उसमें क्या होता है, बच्चा सोचता है, चीज़ों को पूछता है, कुछ समझ नहीं आता है। ट्रेनिंग, आपको उस कार्य को ट्रेंड किया जाता है, बार बार सिखाया जाता है। अंतर किस में आया? अंतर होगा समालोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई अधिगमकर्ताओं की विशेषताओं में से कौन सी, अब हमें फिर से पूछ रहे हैं लर्नर की विशेषता कि कौन सी क्षेत्र निर्भर यानी कि समग्र दृश्य अधिगमकर्ता शैली से जुड़ी है? कौन सी अधिगमकर्ता की विशेषता है जो अधिगम शैली से जुड़ी है? अवधारणाओं और व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना, या फिर प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व देना, ऑप्शन सी अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान देना, या ऑप्शन डी? बताइए आंसर। ये सभी होंगी, ऑल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये अधिगमकर्ताओं की विशेषता हमें बतानी है जो कि अधिगम शैली से जोड़ती हो, अवधारणाओं को व्यक्तिगत अनुभव से, जो भी हम चीजें सीखते हैं उनको व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ें, पढ़ाई के दौरान जो भी हम सीख रहे हैं उनको व्यक्ति के अनुभव से जोड़ना, प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष, बल्कि प्रतिस्पर्धा नहीं रखनी है हमें क्या रखना है, प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष प्रतिस्पर्धा के सापेक्ष सीखने को आएगा, सीखने को अधिक महत्व देना, ऑप्शन सी है अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं पर ध्यान देना। देखो, अगर कोई चीज हम सीखेंगे, लर्नर की विशेषताएं बता रहे हैं कि भाई कैसे सीख रहा है, प्रतिस्पर्धा पे ध्यान थोड़ी देगा, वो सीखने पे ध्यान देगा। जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीजें हैं पढ़ रहा है, वो क्या करेगा, जो हमारे जीवन के अनुभवों के बारे में जोड़ना सीखेगा उसको, और जो भी हमने अवधारणाएं पढ़ी हैं उनको क्या करेगा, वो वैश्विक पहलुओं से जोड़ेगा। क्या ऐसा सही है, क्या गलत है, विश्व स्तर पे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
6 बताते जाइए, आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपका कोई भी डाउट हो, तो हम आपका ये आपके डाउट्स का, आपके क्वेश्चंस का जरूर रिप्लाई करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से शिक्षण को प्रभावित करने वाले, इसमें फिर से पूछा है टीचिंग को प्रभावित करने वाले कौन से संभावित कारक अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण को प्रभावित करने वाले, टीचिंग को कौन कौन से कारक प्रभावित करने वाले हैं, जो कि इंस्ट्रक्शंस हो, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट हो, कैसे इंस्ट्रक्शंस हो, टीचर कैसा दे जो कि क्या हो, उसकी टीचिंग जो है अच्छी बने। उपयोग हेतु पाठ्य पुस्तकों और पाठ्य सामग्रियों की अनुपलब्धता, क्या ये सारी चीजें इसको प्रभावित करती है टीचिंग को? जी हाँ, ये प्रभावित करती है। अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाओं के पहल परक प्रतिमान, क्या ये प्रभावित करता है टीचिंग को? हाँ जी। स्मार्ट क्लासेस की उपलब्धता, आप देख ही रहे हैं, बेहतर समझ पाते हैं हम, तो ये सभी चीजें क्या है, शिक्षण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जब कोई परीक्षण प्रदत्त, यानी कि परीक्षण प्रदत्त का मतलब क्या हुआ, परीक्षण यानी कि टेस्ट, प्रदत्त यानी कि डेटा, परीक्षण प्रदत्त किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र या छात्रा की प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं। जब कोई टेस्ट, हमने कोई भी आंकड़े लिए, किसी टेस्ट करने की, कोई टेस्ट कर रहे हैं हम, उसके लिए छात्र छात्राओं के प्रवीणता स्तर को, उनका स्तर कैसा है, स्टूडेंट का अच्छे हैं पढ़ाई में, ठीक ठाक है, सो है, या फिर बहुत ही कम नॉलेज है उनको, तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब हम छात्र छात्राओं की प्रवीणता स्तर को बताते हैं तो क्या करते हैं, हम उनका मूल्यांकन करते हैं, तो इस मूल्यांकन को क्या कहेंगे? निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, मानक संदर्भित परिणाम या निष्कर्ष संदर्भित परिणाम, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, क्या कहा जाएगा? एक क्वेश्चन ऐसा ही हमने किया था जिसमें पूछा था जो परसेंटाइल है वो किस में आता है। परसेंटाइल में जब हम रिजल्ट निकालते हैं, मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, तो वो नॉर्म रेफरेंस्ड में आता है। और ये किस में आएगा, प्रवीणता स्तर को बताएंगे तो ये किस में आएगा, बताइए। देखिए, ये प्रवीणता स्तर को बताएंगे तो हम निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में आएगा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये किसने दिया था, ग्लेसर ने दिया था 1963 में। ठीक है, अब ये बता दिया हमने मानक संदर्भित नॉर्म रेफरेंस से जो क्वेश्चन पूछा था एनटीए ने, वो अब इन दोनों से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पूछते हैं। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन किसे कहते हैं? जब हम शिक्षण के दौरान टीचर स्टूडेंट के बीच में, टीचर क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट से और कोई कमी रहती है तो उन्हें बताते हैं, उनका नॉलेज चेक करते हैं पाठ पढ़ाने के बाद में, ठीक है, तो उसको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। और अगर उन कोई कमी रह जाती है बच्चे के समझने में, वो कौन सा इवेल्युएशन हुआ, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। और जब हमारा फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें हमारा देखा जाता है स्तर कौन सा है, तो वो क्या हुआ, समेटिव इवेल्युएशन। देखिए, ड्यूरिंग द क्लास फॉर्मेटिव, और जब फाइनल टेस्ट होता है हमारा, फाइनल मूल्यांकन होता है, तो वो सबमेटिव होता है। ठीक है, तो चारों के बारे में हमें पता चल गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में, वर्तमान में पूछ रहे हैं ये, शिक्षा प्रणाली में नवाचार का घोतक है? कौन सा है वर्तमान में? सेमेस्टर प्रणाली,
या परियोजना आधारित मूल्यांकन, विकल्प आधारित क्रेडिट या उद्देश्य आधारित मूल्यांकन? कौन सा भी चल रहा है शिक्षा प्रणाली का घोतक है नवाचार में? देखिए, इसका आंसर है विकल्प आधारित क्रेडिट, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें क्या है कि बच्चा जो है अपनी पसंद के अनुसार किसी भी फील्ड का कोई सा भी सब्जेक्ट, जैसे आर्ट, साइंस और एग्रीकल्चर है, तो उसके कोई से भी सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री के साथ उसने मैथमेटिक्स ले लिया, बायोलॉजी ले लिए, और कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट ले लिया, जैसे अकाउंट्स ले लिया, तो उसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कॉलेजों में शिक्षण अधिगम प्रणाली को कॉलेज में शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी अनुदेशात्मक रणनीति यथोचित होगी? जो अधिगम प्रणाली कॉलेज में बच्चों को बोले कि हाँ तुम अच्छा पढ़ो करो, उसके लिए कौन सी प्रणाली उपयोगी होगी, बताइए। विद्यार्थियों के तत्परता स्तर के संदर्भ में क्या उसको ऐसा बोला जाए कि हाँ कर सकता है, कि आप ये ऐसा कर सकते हो, कैन डू, कर लेंगे, वैल डू के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाना, हाँ बच्चों आप कर लोगे, ऐसा कर सकते हैं, क्या ऐसा बोला जाए तब शिक्षण अच्छा होगा? या फिर अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण पद्धतियों को बहुविधि बनाना, जैसे कि जो भी शिक्षण पद्धतियां हैं उनको बच्चे को एक तरीके से नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से बता दें। ये कॉलेज का नाम ले लिए, बट अगर किसी को ये पूछा जाए कि हाँ कैसे शिक्षण अधिगम प्रणाली को इफेक्टिव बनाया जाए, तो उसमें भी नॉर्मल वैसे भी पूछ सकते हैं, आपको स्कूल या कॉलेज का नाम ना लेकर इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो हाँ, बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट एक तरीके से नहीं आ रहा तो उसको अलग तरीके से समझा सकते हैं, तो वो उससे भी क्या होगा, अच्छा बनेगा। दूसरा, उपलब्धियों का उत्तरदायित्व देकर अथवा अभिज्ञान देकर विद्यार्थियों को संलिप्त करना। हाँ जी, कॉलेज में आए हैं, स्कूल में कॉलेज में, तो आपका पढ़ना क्या है, जिम्मेदारी है, ये सब बताएंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए, अभी हमने देखा था निर्माणात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा? मौलिक शोध, व्याहत शोध, क्रियात्मक शोध या रजातीय शोध, बताइए। जब फॉर्मेटिव, जब ड्यूरिंग द क्लास वो हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है, तो कौन सा शोध स्वरूप क्या है अच्छा होगा? मौलिक, व्याहत, क्रियात्मक या नृजातीय शोध, बताइए। क्रियात्मक शोध, ये रिसर्च में भी क्वेश्चन आता है, इसको टीचिंग में भी पूछ लिया। क्रियात्मक शोध होता है, इसकी कौन सी 4 स्टेप होती है, इसको चक्रीय चक्रीय प्रक्रिया का भी कहा जाता है, जिसमें प्लान प्लान बनाते हैं, फिर उसको एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर अगर हमें सही परिणाम नहीं मिले तो री प्लान, री एक्ट, री ऑब्जर्व, री रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए पढ़िए आप लोग। निम्न में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? कौन प्रतिबंधित करता है? निम्न में से कौन भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण
समर्थन प्रणाली के विकास को सही ढंग से प्रतिबंधित करता है। कौन करता है? दृश्य श्रव्य या कार्निक, मौखिक, दृश्यपरक और आईसीटी आधारित। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले से सबसे लास्ट में ये देखना है। ऑरल, विजुअल, ऑडियो विजुअल एंड आईसीटी। नेक्स्ट है, सबसे पहले क्या आया? आईसीटी, ऑडियो विजुअल, ओरल एंड विजुअल। नेक्स्ट है विजुअल, ऑरल, आईसीटी एंड ऑडियो विजुअल। सबसे पहले क्या आया बताइए? सबसे पहले आया, देखो सबसे पहले हमने बोले ऑरल, फिर देखना आएगा, उसके बाद में आएगा श्रव्य दृश्य दोनों साथ आए, ऑडियो और विजुअल दोनों साथ आए, फिर आईसीटी आया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से किस मूल्यांकन प्रणाली में, मूल्यांकन प्रणाली देखनी है हमें, किस मूल्यांकन प्रणाली में शिक्षण के दौरान अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन होता है? किसमें होता है? विकल्प आधारित प्रणाली में मूल्यांकन, या कंप्यूटर आधारित परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन होता है तो वो अनौपचारिक होता है, या संकलनात्मक में, या फिर फॉर्मेटिव में? किसमें होता है अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन? अभी बताया था हमने, नेक्स्ट पहले क्वेश्चन किया था, बताइए। देखिए, अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन किसमें होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट में, जो कि ड्यूरिंग द क्लास होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्यार्थी को औपचारिक रूप से निहित विषय के अध्ययन में, औपचारिक रूप से निहित विषय के अध्ययन में अवधारणाओं और सिद्धांतों के अवबोध, अवधारणाओं, देखो विद्यार्थी है क्या कर रहा है? औपचारिक रूप से क्या कर रहा है? विषय के अध्ययन कर रहा है, तो उसमें क्या पूछ रहा है इसको? सिद्धांत और अवधारणाएं हैं, उसके अवबोध, विश्लेषण और व्याख्या में कठिनाई हो रही है। ऐसी स्थिति में अधिगमकर्ता के कौन से अभिलक्षण यानी कि कौन सी विशेषताएं हैं जिसकी जांच करना सबसे संगत होगा? मान लो आप पढ़ रहे हो, आप अधिगमकर्ता हैं, क्वेश्चन में खुद को रखिए, एक कि विद्यार्थी को, मैं विद्यार्थी हूँ, औपचारिक रूप से आप पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इसकी अवधारणा को आप नहीं, इसको समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, कहाँ आएगा? इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, अवधारणाओं और सिद्धांतों को, कॉन्सेप्ट एंड थियरीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, तो एनालिसिस कैसे करेंगे हम? इंटरप्रेट कैसे करेंगे एक दूसरे कॉन्सेप्ट को? क्या कमी आ रही है आप में? क्या शैक्षिक अभिलक्षण, सामाजिक अभिलक्षण, संवेदात्मक अभिलक्षण या संज्ञानात्मक अभिलक्षण? किसकी जांच सबसे संगत होगी बताइए? भाई आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो दिमाग की कमी आ रही है ना। कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स किसने दी थी? ब्लूम की आएगी। ठीक है, अगर आप देख लीजिए कोई मतलब चीजों को ऐसे ही जोड़ लीजिए, आप पढ़ रहे हैं, नहीं आ रहा समझ में, तो आप ये सोच लीजिए ना यार नहीं आ रहा है हमें, तो दिमाग में ही कमी आ रही है, कॉग्निटिव ही प्रॉब्लम है हमारे दिमाग में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की किन विधियों में आईसीटी समर्थन निहित है? आईसीटी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें आईसीटी आता है? व्याख्यान में आता है आईसीटी, या गुंजित सत्र में, बज सेशन में आता है आईसीटी, अंतःक्रियात्मक प्रस्तुति में, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन में आता है, या फिर मुक्स में आता है? बताइए। आईसीटी का उपयोग
व्याख्यान में करते हैं, बस सेशन में करते हैं, अंतःक्रियात्मक प्रस्तुति में करते हैं, या मुक्स के दौरान करते हैं? बताइए। आईसीटी का उपयोग मुक्स में करते हैं। मुक्स की फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, आपका होमवर्क है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए, छात्र और शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत। सिद्धांत बताइए। क्या स्पष्टता हो, संक्षिप्तता हो, या परिशुद्धता हो? जी, ये दोनों ही हो। छात्र और शिक्षक दोनों के लिए क्या हो, जो शिक्षक समझाए वो छात्र समझे, छात्र जो शिक्षक जो समझाए वो भी क्लियरिटी से समझाए, शिक्षक जो समझे वो भी क्लियरिटी से समझे, संक्षिप्तता हो, अच्छे से समझाए, परिशुद्धता हो। ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। अब देखिए, एक क्वेश्चन जो है, हमने ये पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, प्रभावी शिक्षक क्या है, शिक्षक के शिक्षण के लिए प्रभावी क्या 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 विशेषताएं होने चाहिए, प्रभावी शिक्षण की विशेषताएं बताइए। और पिछला हम देखें, हमने क्या क्या पढ़ा है, जो बीच में मैंने पहले भी बता दिया, फिर से बता रही हूँ। ब्लूम की टैक्सोनॉमी, गैगने की टैक्सोनॉमी पढ़ी है हमने, शिक्षण स्तर सारे कर लिए हमने, ठीक है। अब ये सब मैंने आपको बता दिया। क्लास के एंड में मैंने आपको बताया है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, इसका सार क्या क्या होगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं लघु सारांश। क्या कहते हैं इसको, जो लास्ट में, कक्षा के लास्ट में समराइज जिसको करते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, लघु सारांश। ये भाषाई संकेतक चिन्हन होता है। देखो, क्लास को जब इसको समराइज करते हैं तो लघु सारांश, लघु सारांश क्या कहलाता है, भाषाई संकेतक चिन्हन कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन पूछा था एनटीए ने 2 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में आ गया। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।